नमस्कार। एक कमेंट आया था मेरे चैनल पे कि पी मल्टीपल और इंटरेस्ट रेट का क्या लिंकेज है कि आज ये 12-18 महीने से यूएस में रेट्स बढ़ रहे हैं तो बाज़ार क्यों गिर रहे थे और क्यों लोग कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है पी मल्टीपल गिरता है, क्यों। मैं इसका आपको बहुत ही सिंपल एक एक्सप्लेनेशन आप दे सकता हूँ जो आपको लाइफ लॉन्ग समझ में आ जाएगा क्या रिलेशन है। एक अजम्पशन लेते हैं कि आपका जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है जब आप इन्वेस्ट करते हैं, लेट से आपको 20% बनाना है हर साल। 20% अगर आपको बनाना है तो बाज़ार में अगर आपको बैंक फिक्स डिपॉजिट 5% की दे रहा है तो आपका 20% नहीं बनेगा, तो आपको रिस्क लेनी पड़ेगी इन्वेस्ट करने के लिए। इसलिए आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स खरीदते हैं जहां आपको रिस्क लेके 20% पैसा शायद बन जाए। अगर आपको मैं एफडी रेट 20% दे दूं तो क्या आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट करेंगे? नहीं करेंगे। तो अगर इंटरेस्ट रेट जो से फिक्स डिपॉजिट की रेट है अगर वो 5 से 20 कर देती है सरकार, तो शेयर बाजार में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन शेयर बाजार से क्या होगा? 20 से ज़्यादा होगा। आप चाहेंगे 25 से 30 बने। अब अगर शेयर बाजार में आपको ज़्यादा पैसे बनाने हैं तो वैल्यूएशन कम होना चाहिए, ठीक है। वैल्यूएशन कब कम होगा? जब पी मल्टीपल गिरेंगे। तो ये बहुत सिंपल कोरिलेशन है कि जो आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन है वो अगर हाई है तो आपको रिस्क ज़्यादा लेनी पड़ती है। अगर इंटरेस्ट रेट ही अगर आपको 20% दे रहे हैं, जो 80s में एक समय था जब 18 से 20% बैंक देते थे एफडी के, तब शेयर बाजार में कोई क्यों जाएगा। तो ये बहुत मैंने आपको एक वाइड डिफरेंस बताया कि 5 से 20 होता है, ऐसा आमतौर पे होता नहीं है, बट एक्सप्लेनेशन के लिए कि इंटरेस्ट रेट और रिस्क टेकिंग जो हम इन्वेस्टिंग में करते हैं उसका क्या लिंकेज है। ये बहुत सिंपल लिंकेज है कि जब इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं लोग सीधा एफडी में पैसा डालेंगे। क्यों रिस्क लूँगा मैं शेयर बाजार की? इंटरेस्ट रेट जब बहुत लो होते हैं और मुझे पैसे अगर ज़्यादा बनाने हैं तब मैं इन्वेस्ट करूँगा शेयर बाजार में। इसीलिए इंटरेस्ट रेट का कोरिलेशन पी मल्टीपल से इन्वर्स होता है। हाई रेट्स लोअर मल्टीपल्स, इन जनरल यही होता है।